नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले कुछ दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रह सकता है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे 15 मई के दिन किस तरह का मौसम आपके इलाके में रहने वाला है। कहाँ पर होगी भारी बारिश, कहाँ पर रहेगा मौसम साफ, कहाँ पर है तूफान का साया। तो आज जो चक्रवाती तूफान मोका है, जिसका लैंडफॉल म्यांमार के तटों पर हुआ है, काफ़ी भारी तबाही मचाया है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के साथ साथ 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं, जिससे कि वहाँ पर जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यानी कि स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है वहाँ की, क्योंकि जहाँ पर ये लैंडफॉल किया था वहाँ पर काफ़ी तेज़ हवा के चलते, काफ़ी ख़राब मौसम के चलते, विपत्ति के कारण, यानी कि मतलब बहुत दुख हुआ सुनकर कि 5 लोगों की जान चली गई। इतना अलर्ट मौसम विभाग करते हैं, यानी कितना मौसम के हिसाब से लोग तैयारी करते हैं चक्रवात को लेकर के, लेकिन 5 लोगों ने अपना ज़िंदगी गंवा दिया। बाकी जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। हालांकि अब ये सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉक के रूप में कमज़ोर हो चुका है और लगातार कमज़ोर होकर के ये कल तक जो है डिप्रेशन या लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। कल इसका इंटेंसिटी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। कल के बाद ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और ये बंगाल की खाड़ी को छोड़ चुका है। खाड़ी में इसका प्रभाव अब देखने को नहीं मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा मजबूत चक्रवाती तूफान था और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी किया है, पूरे म्यांमार के तटों को काफ़ी हिला करके रख दिया। अब बात करते हैं उत्तर भारत से। तो देखेंगे कि उत्तर भारत में आज कई इलाकों में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हल्की वर्षा हुई है और कहीं कहीं पर काफ़ी तेज़ बारिश भी देखने को मिली है। तो आने वाले समय में, यानी कि कल के दौरान, इस तरह का बारिश यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। खास तौर पे जो उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम, तो कहीं कहीं पर कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ साथ तेज़ बौछार जिसे हम बोलते हैं वो देखने को मिल सकती है। ज़्यादा तेज़ तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तेज़ बौछारें जो होती हैं वो समझ में आ सकती हैं, यानी कि देखने को मिल सकती हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी और जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो देखने को मिल जाएगी। अब आगे अगर देखिए तो आगे जो हमारा राजस्थान का दक्षिणी भाग है, यहाँ पर बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। ये जीएफएस मॉडल का संकेत है। जीएफएस मॉडल के ऊपर ये सभी निर्भीक हैं। तो जीएफएस मॉडल बता रहा है कि जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर बादलों की आवाजाही रहने की भी संभावना काफ़ी कम है। लेकिन कोई ज़्यादा इंटेंसिटी बारिश की दिखाई नहीं दे रही है, मेरा कहने का मतलब ये है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की अगर बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो जाए तो अलग बात है। बाकी उत्तराखंड में बारिश की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। अगले 2 दिनों के दौरान कोई खास यहाँ पर वेदर एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। पूरी तरह से यहाँ पर मौसम शुष्क और साफ बने रहने की संभावना दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं और पूरब में किस तरह का माहौल रह सकता है। तो राजस्थान में तो गर्मी है ही और साथ साथ में पश्चिम भारत में भी गर्मी है, तो पूर्वी भारत में भी गर्मी काफ़ी प्रबल है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली गर्मी है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पूरी तरह से शुष्क हैं, गर्म हैं और ये लगातार अभी 2 दिनों तक ये गर्म बने रहेंगे। हालांकि 17 तारीख से कुछ बदलाव संभावित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना बन रही है। हालांकि ऐसा होता है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे कि हाँ यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन अगर नहीं होता है तो कहाँ से अपडेट करेंगे। तो वैसे संभावना बन रही है, लेकिन जानते हैं ना, जब लॉन्ग रेंज का अनुमान दिया जाता है तो उसमें बदलाव हो जाते हैं, यानी कि कभी कभी मॉडल जो है त्रुटियाँ होती हैं, मॉडल से बदल जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। बाकी आज पूर्वोत्तर राज्यों में जमकर बादल बरसे हैं, क्योंकि चक्रवाती तूफान मोखा का साया रहा था, उसका प्रभाव देखने को मिला है। और ख़ासतौर पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कई इलाकों में तो मूसलाधार बारिश हुई है, तेज़ हवाएं भी चली हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब थी। यानी कि आज तूफान का जो स्थिति था वो काफ़ी ज़्यादा भयावह था। पूरे तटीय इलाकों पर म्यांमार और कुछ इलाके पूर्वोत्तर राज्यों के थे, जहां पर काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला है। बाकी कल के दौरान यहां पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। हालांकि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में बारिश कम होगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड में बारिश की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन यहाँ पर भी पश्चिम बंगाल में कल के बाद से वर्षा बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। जैसा भी होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बात करते हैं मध्य भारत की। तो क्योंकि ये सिस्टम जो चक्रवात था, इसका लोचा तो ख़त्म ही चुका है, मोचा का, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में तो इसका जो कोई खास वेदर एक्टिविटी संभावित नहीं थी और हुई भी नहीं है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन था वो अलग था। यानी कि उसका जो डायरेक्शन था वो भारत की तरफ बिल्कुल नहीं था, जिसकी वजह से इसका जो प्रभाव है वो भारत पे देखने को नहीं मिला है। भारत से बहुत दूर रहा था, ये प्रभावी नहीं रहा था।
और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी मौसम क्लियर है, शुष्क है, साफ है, तापमान लगातार बढ़ रहे हैं। ये कल यहाँ पर इस तरह का माहौल बना रहेगा, इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला। यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की जो है वो काफ़ी कम रहने वाली है, मतलब बादल भी कम ही दिखाई देंगे, बारिश तो बहुत दूर की बात है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो देखने को फिलहाल नहीं मिलेंगी। अगले 24 से 36 घंटों के दौरान अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी सिस्टमों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल नज़र अब नहीं आ रही है। बात करें गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के क्षेत्रों की, तो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में जो मौसम है वो पूरी तरह से क्लियर और साफ शुष्क बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो नहीं है, और जब तक मॉइस्चर नहीं रहेगा तब तक बारिश हो नहीं सकती। तेलंगाना में भी वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि अगर बात करें ओवरऑल मध्य प्रदेश की, तो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में कहीं कहीं पर हल्की हल्की बादल और बारिश कल देखने को मिल जाए, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो उसकी संभावना भी लगभग 2% या 1% है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में चलते हैं तो देखते हैं तो कर्नाटक, केरल में भी वर्षा अब धीरे धीरे बढ़ने वाली है, क्योंकि अब सिस्टम खत्म हो चुका है, उसका प्रभाव खत्म हो चुका है। अब हवाएं जो है फिर से उसके चंगुल से छूट जाएंगी, अब नमी बढ़ाना शुरू करेंगी भारत की तरफ, यानी कि भारत में नमी बढ़ाना शुरू करेंगी, जिससे कि कई इलाकों में अच्छी खासी जो रेन दक्षिणी भारत में देखने को मिलेगी, यानी कि इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी अच्छी रह सकती है, जिसकी संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। और लेकिन अभी अगले 2 दिन, यानी कि एक दिन के साथ साथ जो दूसरा दिन होगा वहाँ पर भी बारिश कमज़ोर रहेगी, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में धीरे धीरे वर्षा बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि अब यहाँ पर अंडमान सागर में इस बार मानसून लेट आ सकता है, यानी कि 22 मई के आसपास इसके दस्तक देने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि इस बार मानसून में 2 दिनों की देरी संभावित है, यानी कि यहाँ पर मानसून थोड़ा सा लेट कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर मानसून इंतजार कर रहे हैं मानसून का, तो मानसून अभी थोड़ा सा समय ले सकता है। 22 तारीख को, 22 मई को आसपास यह दस्तक देगा। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते ही रहते हैं, जानते हैं आप लोग। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिस्टम का प्रभाव केवल कल तक रहने वाला है, और कल के बाद से ये भी सिस्टम का जो है प्रभाव वो खत्म हो जाएगा, इसका जो अस्तित्व ही मिट जाएगा। और उसके बाद अब बारी है भारत की, तो अब भारत में भी कई दिनों से मौसम शुष्क चल रहा है, लगभग 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। अब धीरे धीरे यहाँ पर वर्षा फिर से बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि फिर से मॉइस्चर का फ्लो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ट्रफ भी बनेगी, क्योंकि अब जब हवाएं जो कहे ना, जब हवाएं छूट जाएंगी उसके चंगुल से, तो यहाँ पर इधर उधर से जो प्रकृति है वो ट्रफ की निर्माण करेगी, जिसकी वजह से बादलों का बनना और वर्षा होना चालू हो जाएगा। और एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जो कि 7 तारीख के आसपास 17 तारीख के आसपास पहुंच जाएगा। इसका प्रभाव अगले कुछ दिनों तक दिखाई देने वाला है पूरे भारत में, अगर देखा जाए तो उम्मीद करते हैं कि पूरी वीडियो में जो भी आपको समझाया गया है वो समझ में आया होगा। आपको मौसम बताया गया, आपको मौसम के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको मौसम में किसी प्रकार की जानकारी की दिक्कत है तो हमको कमेंट करें, आपका कमेंट का रिप्लाई मिलेगा और आपको अच्छी तरह से जानकारी दी जाएगी। अगर टॉपिक आपका बड़ा रहा तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया जाएगा, जिससे कि आपको पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ सके। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के धन्यवाद।